हेलो टेक्नो गाइस। आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना ये है कि मैंने अब तक जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, एके इन्फो टेक्निकल इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर, प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर, जो कि हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए, उन टेक्नीशियंस के लिए है जो जिनको काम करने में कंफ्यूजन या डर या हेजिटेशन जो कहें, उनका हेजिटेशन दूर करने के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। ये अलग बात है कि ये वीडियो उनके काम आ जाती है और वो उस चीज़ वीडियो को गौर से देख करके कुछ समझ जाते हैं, अच्छी बात है। और हम इस तरह की वीडियो और भी बनाते रहेंगे, आप देखते रहिए, अच्छी बात है। लेकिन चूंकि मैं उन टेक्नीशियंस को एक इंफॉर्मेशन या एक सजेशन या जो कहें एक बात कहना चाहता हूं, और वो बात ये है कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग लें। एके इन्फो टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है ट्रेनिंग का, जहां से आप जो हेजिटेशन और डर और जो कंफ्यूजन से आप काम करना नहीं चाहते या कर नहीं पाते, वो सारा हेजिटेशन खत्म हो जाएगा। आप यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग लें और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ काम करें। और मैं यही कहना चाहूँगा, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और आज का टॉपिक जो है वो मैं टॉपिक शुरू करने ही जा रहा हूँ, तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो देखिए आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज का टॉपिक है हमारा एक हैंडसेट है हमारे पास, जो कि लाइव का हैंडसेट है। और इस हैंडसेट में देखिए मैंने ऑन किया है। इस हैंडसेट में आप देखिए, नोटिस करिए, इस हैंडसेट में ब्राइटनेस बहुत कम है। इस फोल्डर का डिस्प्ले में जो ब्राइटनेस होना चाहिए वो ब्राइटनेस इसमें है नहीं। और देखते हैं, ये देखिए ब्राइटनेस हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहा है, बस यही लास्ट ब्राइटनेस है। तो इस ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये पूरा फुल डिटेल्स मैं बताऊंगा। एक चीज़ और बताता हूँ, डिस्प्ले में दो सेक्शंस होते हैं, एक तो इसके ग्राफिक्स के सेक्शन और दूसरा सेक्शन है इसका लाइट का सेक्शन, जो बैकलाइट होता है इसका। तो ये बैकलाइट देखिए, ये मैंने फुल में रखा हुआ है। और इस फुल बैक ब्राइटनेस पे भी ये देखिए ब्राइटनेस बिल्कुल इतना ही है। तो आज हम इस हैंडसेट को रिपेयर करेंगे और इसका ब्राइटनेस बढ़ाएंगे। तो देखते हैं इस हैंडसेट का ब्राइटनेस कैसे बढ़ाते हैं, आइए देखते हैं। इस हैंडसेट को हम पावर ऑफ करते हैं। तो ये देखिए, ये हैंडसेट हमारा पावर ऑफ हो गया। अब हम इस हैंडसेट को देखते हैं। ये देखिए मैंने ये हैंडसेट खोल कर रखा हुआ है ऑलरेडी पहले से, और इसके सारे कैमरा वगैरह खोल के रखे हैं मैंने। ये देखिए, ये है इसका डिस्प्ले कनेक्टर, ये इसका बैटरी कनेक्टर, ये है इसका चार्जिंग जो मेन बोर्ड होता है नीचे में पैनल, वो वहाँ से कनेक्ट होता है। और ये है इसका टच स्क्रीन कनेक्टर, और ये है इसका ऑन ऑफ की। तो हम ये सारे कनेक्टर्स पहले खोलेंगे। ये देखिए मैंने बैटरी भी खोल दिया, ये मैंने नीचे के चार्जिंग पैनल का कनेक्शन भी खोल दिया, और ये देखिए मैंने डिस्प्ले का कनेक्टर भी खोल दिया। ये हमारा टच स्क्रीन कनेक्टर, ये भी खुल गया। अब ये हमारा पीसीबी, ये रहा हमारे हाथ में। ये पीसीबी को अब देखिए, पीसीबी को कुछ भी वर्क करने से पहले एक बात का ख्याल रखें, इसमें जो सेंसर की जो रबड़ होती है, इसे आप खोल करके कहीं सेफ जगह में ज़रूर रख लें। ये देखिए मैंने यहाँ रख दिया इसे। और अब हम लोग आएंगे इस ऑन ऑफ की के। ये भी बहुत नाजुक होते हैं, ज़रा से भी टेढ़ा बांका हुआ और ये फ्लेक्स कट जाता है, तो इस फ्लेक्स को भी हम खोल लेंगे।
ये देखिए हमने फ्लेक्स भी खोल दिया। अब ये बोर्ड हमारा रेडी है। अब हम चेक करेंगे इसमें कि आखिर ये जो बैकलाइट की जो सर्किट होती है, वो बैकलाइट की सर्किट इस पीसीबी में हम कैसे ढूंढते हैं। आइए ये देखते हैं। ये हमारा कनेक्टर है, डिस्प्ले कनेक्टर, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ केन्स वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ भी केन्स वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ भी केन्स वगैरह लगे हुए हैं। हमें कन्फ्यूजन इस बात का रहता है कि केन्स के अंदर आखिर कौन से सेक्शंस हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि ये फॉल्ट कहाँ से, कौन से कनेक्शंस हैं, कहाँ पे सेक्शंस है, किससे रिलेटेड है। तो पीछे भी बहुत सारे केन्स लगे हुए हैं, यहाँ भी बहुत सारे केन्स लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो दिखता है पहले हम उसे ज़्यादा नोटिस करेंगे और सबसे पहले उसी को नोटिस करेंगे। तो देखिए इस केन में, यहाँ पे आप देखिए, देख सकते हैं इस केन के अंदर में एक 6 लेग की आईसी है। तो इस 6 लेग की आईसी जो है, इसे लाइट आईसी में भी, ये हो सकता है ये लाइट आईसी ही हो, में भी हो सकता है ये चार्जिंग आईसी हो। तो हम ये कैसे जानेंगे कि ये लाइट आईसी है या नहीं। तो इसके लिए हम एक मल्टीमीटर का सहारा लेंगे। तो मल्टीमीटर का हम सहारा लेंगे। तो देखिए आइए चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं। ये रहा हमारा मल्टीमीटर। ये मल्टीमीटर हमने यहाँ रख दिया। और रेड प्रॉप जो है हम ग्राउंड में रखेंगे। ये मल्टीमीटर है हमारा, ये देखिए। और रेड प्रॉप जो है हम ग्राउंड में रखेंगे, यानी नेगेटिव में रखेंगे, यानी जस्ट उल्टा। रेड प्रॉप आपका नेगेटिव, चाहे वो बैटरी का नेगेटिव हो, चाहे चार्जिंग का नेगेटिव हो। तो ये रखे हम यहाँ पे। और अब हम इस आईसी के पॉइंट पे चेक करेंगे। ये देखिए हमारा मल्टीमीटर में वैल्यू शो कर रहा है 484, और हम इसके बीच वाले लेग में रख कर चेक कर रहे हैं, जहाँ वैल्यू दे रहा है 566। और ठीक उसके बगल वाला में रखे हैं तो हम वहाँ पे शो कर रहा है वैल्यू 348 के अप्रॉक्स में, यानी कि लगभग में। अब ठीक उसके बगल वाला में हम चेक करेंगे। तो चूंकि हमें चेक करने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, तो हम इस केन को निकालते हैं। आइए देखते हैं कैसे केन निकलेगा। ये देखिए, ये मैंने केन निकाल दिया। और अब मैं केन निकाल करके मैं क्या देखता हूँ, ये लाइट आईसी है, ये कॉइल है, और एक डायोड है। सॉरी, मैंने आपको ये, मैं तो इतना कंफर्म होकर आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये कंफर्मेशन कैसे हुआ मुझे, मैं ये आपको बताता हूँ। लाइट सेक्शन की जो ये डायोड है, ये जो आप डायोड देख रहे हैं, इस डायोड के कैथोड पॉइंट में, वो कैथोड पॉइंट डायरेक्ट डिस्प्ले कनेक्टर से जुड़ा होता है। और जो एनोड पॉइंट होता है वो बैटरी सप्लाई, यानी कि आईसी के सप्लाई से कनेक्ट होता है। तो नॉर्मली और भी बोर्ड में डायोड लगे होते हैं, लेकिन इस तरह का कनेक्शन नहीं होता है। ये इस तरह कनेक्शन सिर्फ लाइट सेक्शन में होता है। और मैं आपको ये चेक करके दिखाता हूँ कि लगभग ये लाइट आईसी से जुड़ा हुआ सेक्शन का डायोड कैसे है। आइए मैं आपको इस माइक्रोस्कोप की मदद से आपको दिखाता हूँ। हम माइक्रोस्कोप की मदद से बहुत से ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स देख लेते हैं जो हम अपने इस तरह से खुली आंखों से नहीं देख पाते। तो हम इसीलिए, ये देखिए, ये हमारा पूरा लाइट सेक्शन दिख रहा है वहाँ पे। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए। अब मैं आपको मल्टीमीटर के प्रोब से ये चीज़ बताऊंगा कि वो कौन कौन सा आईसी है। ये मैंने, देखिए, ये जो रेड प्रोब है, ये मैंने कहीं ग्राउंड पे रख दूंगा मैं इसे। ये मैंने रख दिया, और ये देखिए, ये मैंने ग्राउंड पे रख दिया है, इसीलिए ये बजर बज रहा है। अब मैं देखूंगा इस लाइट आईसी का जो ये नंबर है, ये 1 नंबर पिन,
इस पे बैटरी की पॉजिटिव सप्लाई आती है। तो आइए हम पहले देखते हैं ये वैल्यू क्या शो कर रहा है। हमारे मल्टीमीटर में अभी वैल्यू शो कर रहा है, मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये हमारा वैल्यू शो कर रहा है 352, और ठीक ये साइड का जो ये लेग है, लाइट आईसी का ये साइड का जो ये लेग है, इस लेग में 352 शो किया, और इस साइड का जो लेग है इसमें भी 352 ही शो करेगा अगर ये लाइट आईसी है तो। ये देखिए, अब हमारे मल्टीमीटर में ये 352 ही शो कर रहा है। अब आप डिस्प्ले पे देखें, ये मैंने प्रोब हटा दिया। अब हम एक चीज़ और चेक करेंगे कि हमारे इस दोनों प्रोब को मैं यहाँ पे इस दोनों लेग पे रखूँगा तो बज़र बजना चाहिए। तो ये देखते हैं बज़र बजता है या नहीं। ये देखिए, ये बज़र बज रहा है, यानी कि ये दोनों लेग इस कॉइल से जुड़े हैं। तो आइए हम ये प्रोब जो है इस कॉइल के इस पॉइंट पे रखते हैं और चेक करते हैं। ये देखिए, ये हमारा इस आईसी से जुड़ा हुआ। अब मैं कंफर्म हो तो जाऊं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लाइट आईसी ही है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो डायोड आप देख रहे हैं, ये डायोड का ये पॉइंट कैथोड है और ये पॉइंट है एनोड। ये एनोड पॉइंट इसी लेग से जुड़ा होता है। ये देखिए, ये जुड़ा हुआ बजर बज रहा है, और ये जो पॉइंट है कैथोड, यही आपके डिस्प्ले कनेक्टर में जाता है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको डिस्प्ले कनेक्टर। ये देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, आपको ये साफ दिखाई देगा ये डिस्प्ले कनेक्टर कहाँ है। ये रहा हमारा डिस्प्ले कनेक्टर। अब इस डिस्प्ले कनेक्टर में, डिस्प्ले कनेक्टर के पास आप देखिए कुछ कैपेसिटर्स वगैरह लगे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ भी कैपेसिटर्स है, यहाँ भी कैपेसिटर्स है, यहाँ भी कैपेसिटर्स है, यहाँ भी कैपेसिटर्स है, यहाँ भी है और यहाँ भी। ज़्यादातर हैंडसेट में, चाहे वो 4G हो, 4G की ही मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये हैंडसेट लाइव का हैंडसेट है और ये 4G है। तो इस हैंडसेट में जो भी डिस्प्ले कनेक्टर के आसपास कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर कैपेसिटर लाइट सेक्शन के ही हो, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर कैपेसिटर जो होगा वो लाइट आईसी का होगा। तो हमें ये पहले चेक करना होगा कि हमारे ये डायोड के कैथोड पॉइंट से किस कैपेसिटर में बजर बजता है। आइए हम पहले ये प्रोब रखते हैं यहाँ पे, ये हमने रख दिया डायोड के कैथोड पॉइंट पे, और अब हम आगे आते हैं डिस्प्ले कनेक्टर के पास जो ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। अब हम उसमें बारी बारी लगा करके प्रोब, रेड प्रोब को चेक करेंगे कि बजर किस में बजता है। ये हमने रेजिस्टेंस में भी लगाया, ये हमने कैपेसिटर में भी लगाया, ये हमने इस कैपेसिटर में भी लगाया, ये हमने इस कैपेसिटर में भी लगाया, नहीं बजा। अब हम इस कैपेसिटर्स पे चेक करेंगे। ये देखिए, यहाँ भी हमारा कैपेसिटर्स है, इसी के ये देखिए, ये मिल गया हमें हमारा कैपेसिटर। ये है, ये इसी कैपेसिटर के इस पॉइंट पे ये ग्राउंड है और इस पॉइंट पे ये हमारा डायोड का कैथोड का डायरेक्ट सप्लाई आता है। देखते हैं हम इसे ऐसे करके, हम इस पीसीबी को ऐसे घुमाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस डायोड के कैथोड पॉइंट से ये कैपेसिटर, यही है हमारा कैपेसिटर, ये रहा, और ये रहा हमारा डायोड का कैथोड। अब हम इसे इससे कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, ये मैंने प्रोब इधर लगाया है और ये मैंने प्रोब इधर लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा कैथोड का पॉइंट यहाँ से यहाँ ये डिस्प्ले कनेक्टर पर आ रहा है। तो हमारा टॉपिक ये था, हमने तो ये देख लिया कि ये हमारा ट्रैक यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है। इस डायोड के इस कैथोड पॉइंट से इस कैपेसिटर पे ये ट्रैक तो आ रहा है और डिस्प्ले में बैकलाइट भी जल रहा है। लेकिन चूंकि हमारा फॉल्ट तो ये है कि हमारा बैकलाइट बहुत कम है, तो इसे हम कैसे सुधारें। तो इसे सुधारने के लिए देखिए, ये जो लाइट आईसी है, इसके जो पॉइंट होते हैं इस कॉइल, ये दोनों पॉइंट इस कॉइल में कनेक्ट होते हैं। अगर ये कॉइल का, जिसे वैल्यू हम कहते हैं, वैल्यू, इस वैल्यू, अगर इस कॉइल का वैल्यू घट जाए तो ऑटोमेटिक डिस्प्ले का बैकलाइट का वैल्यू घट जाएगा।
तो चूँकि अब हम ये कैसे चेक करेंगे कि वाकई में कितना वोल्ट आ रहा है डिस्प्ले कनेक्टर पे, तो आइए हम देखते हैं हॉट टेस्टिंग करके कि डिस्प्ले पे एक्चुअल वैल्यू कितना आ रहा है, यानी वोल्टेज कितना आ रहा है जो हमारा डिस्प्ले बैकलाइट जलता है। तो हमने तो ये देख लिया कि हमारा डिस्प्ले कनेक्टर के पास ये जो कैपेसिटर है, इस पॉइंट पे ये वोल्टेज आएंगे जो कि अप्रोक्स 30 वोल्ट के लमसम में आना चाहिए। तो अब हम हैंडसेट को ऑन करेंगे और हैंडसेट को ऑन करके चेक करेंगे कि वाकई में एक्चुअल वोल्टेज यहाँ कितनी आ रही है, हॉट टेस्टिंग करके। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, मैंने पीसीबी इस पैनल में लगा दिया है, बैटरी भी कनेक्ट कर दी है, लेकिन मैंने और कोई चीज़ कनेक्ट नहीं किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ हॉट टेस्टिंग कैसे करते हैं। सिर्फ बैटरी लगी हुई है और जो कैपेसिटर मैंने आपको बताया था, ये वाली कैपेसिटर, अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं किस कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ। मैं इस कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, मैं इस कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ। ये रही, ये वाली कैपेसिटर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे हमने ट्रेस किया था डायोड के। ये डायोड जो है हमारा, ये डायोड जो है, ये डायोड का कैथोड पॉइंट से इस कैपेसिटर में ये कनेक्टेड है और उसके बाद ये डिस्प्ले में कनेक्ट होता है। तो हम यहाँ सबसे पहले अभी ये वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ अभी हमने हैंडसेट ऑन नहीं किया, सिर्फ बैटरी कनेक्ट की है, सिर्फ बैटरी कनेक्ट की है, तो यहाँ वोल्टेज कितने आ रही है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, हमने हैंडसेट को बैटरी से कनेक्ट किया और ये देखिए मल्टीमीटर में हमारी ये वोल्टेज आ रही है 3.64। मल्टीमीटर में आप देख लीजिए, तो ये 3.64 चूँकि एक्चुअल बैटरी का वोल्टेज नहीं बता रहा है, कुछ 0.1 कम है। तो चूँकि ये जो 3.64 है, जैसे ही हम हैंडसेट को ऑन करेंगे ये 10 गुना बढ़ जाएगा, यानी 30 वोल्ट के आसपास। तो आइए हम देखते हैं ये कैसे बढ़ता है। अब चूँकि हमें 30 वोल्ट चेक करना है, तो 30 वोल्ट चेक करने के लिए हमारा मल्टीमीटर, ये देखिए आप, हमारा मल्टीमीटर अभी डीसी वोल्ट 20 वोल्ट के रेंज में है। तो ये तो गलत बात होगी मल्टीमीटर के लिए कि अगर हम 20 वोल्ट के रेंज में लगाए हैं तो 30 वोल्ट से चेक कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ये 200 वोल्ट पर इसे ला कर रख देना है। अब ये 30 वोल्ट यहाँ पे डिस्प्ले में शो करेगा। तो आइए देखते हैं। अब हैंडसेट हमारा ऑन करने के लिए मैंने तो इसका फ्लेक्स निकाल दिया है। तो इसका फ्लेक्स निकालने के बाद देखिए पीसीबी में इस तरह के गोल्डन पॉइंट्स बने होते हैं, इसमें लिखा हुआ है PWR ऑन, यानी पावर ऑन। अगर हम इसे ट्वीज़र से ग्राउंड से शॉर्ट करेंगे तो हमारा हैंडसेट ऑन हो जाएगा। और मैं आपको दिखा दूं, ये मैंने डिस्प्ले भी खोल कर रखा है, मैं लगाऊंगा लेकिन पहले मैं वोल्टेज चेक करूंगा। तो आइए देखते हैं, हम शॉर्ट करते हैं और हैंडसेट को पहले ऑन करते हैं। ये देखिए मैंने ये शॉर्ट कर दिया है, ये हैंडसेट हमारा ऑन हो चुका है। अब हम एक रेड प्रॉप को उस कैपेसिटर में रखेंगे और ब्लैक प्रॉप को ग्राउंड में। ये देखिए हमने रख दिया है और ये देखिए हमने कैपेसिटर पे रख दिया है। ये देखिए हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है, मल्टीमीटर में हमारा वोल्टेज है 37.1, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है। ये फर्स्ट क्लास रहेगा, लेकिन है तो नहीं। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या मिस हो रहा है। आइए देखते हैं। डिस्प्ले के बैकलाइट के लिए ये डिस्प्ले कनेक्टर में ये सारे ट्रैक्स होते हैं। आइए हम स्क्रीन पे देखते हैं, इसे जूम करके एक मैग्नीफायर की मदद से। ये देखिए, ये बहुत सारे आप इसमें सारे पिन देख रहे होंगे जो कि सारे डिस्प्ले के ही हैं। ये देखिए 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे हैं। इन्हीं सारे पिन्स में डिस्प्ले के बैकलाइट के ट्रैक जो कि इसमें एंटर करते हैं और एलईडी बैकलाइट पे वोल्टेज जाते हैं। तो हम एक चीज़ तो जानते हैं कि हमारा ग्राउंड से 37 पॉइंट कुछ वोल्ट अप्रोक्स बन रहा है।
लेकिन ब्राइटनेस फिर भी कम है। तो आइए हम देखते हैं कि ये ब्राइटनेस के लिए और कौन जिम्मेदार है। तो ये सारे पिंस जो है सारे कनेक्टेड होते हैं। तो डिस्प्ले बैकलाइट के लिए पॉजिटिव सप्लाई तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम चेक किए हैं माइनस रेड ब्लैक प्रोब को माइनस यानी ग्राउंड पे रख करके और रेड प्रोब को उस कैपेसिटर पे रख के। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पॉजिटिव सप्लाई जा रहा है लेकिन नेगेटिव सप्लाई डिस्प्ले में नहीं जा रहा है। तो आइए हम चेक करते हैं कैसे। नेगेटिव सप्लाई, व्हाट इज़ नेगेटिव सप्लाई, आइए देखते हैं। बैकलाइट के लिए जो नेगेटिव सप्लाई यूज़ होती है वो एक लाइट ऐसी से एक रेजिस्टेंस के द्वारा होती है। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारा लाइट आईसी। दो पिंस जो है वो कॉइल से कनेक्टेड होते हैं और ये है कॉइल से कनेक्टेड वाले पिंस जो कि 1 नंबर से डिनोट हो रहे हैं। और एक पिन और होता है इसमें जो कि रेजिस्टेंस से ग्राउंड से जुड़ा होता है ताकि वो नेगेटिव सप्लाई बैकलाइट में जाए। तो आइए हम देखते हैं कि बैकलाइट के लिए कौन सा पॉइंट है। ये मैंने रेड प्रोब को ग्राउंड पे रख दिया है यहाँ पे, ये देखिए। और अब हम बारी बारी करके चेक करेंगे। ये हमारा बीच वाला पॉइंट है जो कि नेगेटिव है, जो कि डायरेक्ट आईसी में डायरेक्ट नेगेटिव से जुड़ा होता है। और ठीक उसके बगल वाला हमारा ये पॉइंट है 6, जो कि 6 ओम्स बता रहा है मल्टीमीटर में। ये देखिए आप, ये एक रेजिस्टेंस से जुड़ा होता है और जो ये बीच वाला जो पॉइंट है वो डायरेक्ट ग्राउंड से जुड़ा होता है। ये देखिए हमारे मल्टीमीटर में बिल्कुल 000 ओम्स बता रहा है। अब हमें ये देखना है कि हमारा ये पॉइंट जो कि 6 ओम्स बता रहा है, वैल्यू दे रहा है, वो डिस्प्ले कनेक्टर तक पहुंच रहा है या नहीं। तो आइए देखते हैं। इस पॉइंट पर रखेंगे और हम डिस्प्ले कनेक्टर के सारे पिंस पे बारी बारी करके चेक करेंगे। ये देखिए, ये हमारा पहला पिन है, ये 6 ओम्स बता रहा है। तो चूंकि ये नहीं है, ये ग्राउंड है, ये देखिए ये नॉट कनेक्टेड। और यही हमारा 3rd नंबर पिन, ये देखिए ये हमारा 3rd नंबर पिन जो कि 00 ओम्स बता रहा है, यानी ये डायरेक्ट कनेक्टेड है उस पॉइंट से। और अब हम ये भी देख लेते हैं कि ये कैपेसिटर का पॉइंट कौन सा पॉइंट से कनेक्टेड है। ये देखिए ठीक उसके बगल वाला पॉइंट से, यानी कि ये पॉइंट हमारा एलईडी बैकलाइट का पॉजिटिव है और ये पॉइंट जो है हमारा एलईडी बैकलाइट का नेगेटिव है। तो इस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रहे हैं अब हम वो देखेंगे। ये 6 ओम्स और ये इसका वैल्यू है। अब हम प्रोब चेंज करेंगे। रेड प्रोब को अब हम रखेंगे ग्राउंड में, ये रेड प्रोब को, और अब हम इस प्रोब को ब्लैक प्रोब को यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए हमारा मल्टीमीटर में वैल्यू शो कर रहा है, ये देखिए 557। और जब हम प्रोब चेंज करेंगे, ये 3rd नंबर पिन में जब हम लगाएंगे तो ये हमारा वैल्यू है 6 ओम्स। अब आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, मैंने इसी पॉइंट पे रखा है। तो ये अब हम डायरेक्ट चेक करेंगे इस पॉइंट और इस पॉइंट में हॉट टेस्टिंग में वाकई में कितने वोल्टेज आ रहे हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया और अब 2 पॉइंट पे मैंने ये 2 प्रोब रखूँगा। आप वहाँ डिस्प्ले में देखें, ये है हमारा पॉजिटिव और ये है हमारा नेगेटिव। ये देखिए अभी फ़िलहाल जब पावर ऑफ कंडीशन में है तो ये हमारा यहाँ पे वैल्यू वोल्टेज है 3.7 वोल्ट। और जैसे ही हम हैंडसेट ऑन करेंगे आप देखिएगा कि ये वोल्टेज बढ़ जाएगा।
ये मैं अब हैंडसेट को ऑन करने जा रहा हूँ। मल्टीमीटर ये देखिए मैंने हैंडसेट को ऑन कर दिया। ये देखिए हमारा वोल्टेज जो है 37.1 वोल्टेज बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अब हम डिस्प्ले लगाएंगे और फिर से एक बार चेक करेंगे कि ब्राइटनेस हमारा है कितना। ये देखिए ये मैंने डिस्प्ले लगा दिया यहाँ पे, आप वहाँ देख सकते हैं। ये देखिए मैंने डिस्प्ले कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए यहाँ मैंने डिस्प्ले कनेक्ट कर दिया है और अब मैं हैंडसेट को ऑन करूँगा और अब वोल्टेज चेक करूँगा कि यहाँ वोल्टेज अब कितनी आ रही है। ये हैंडसेट मैंने ऑन कर दिया है। हैंडसेट ऑन हो चुका है, अब आप देख सकते हैं। ये देखिए ऑन तो मैंने कर दिया है, लेकिन डिस्प्ले की बैकलाइट अभी भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो चूँकि 37.1 वोल्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, अब हम डिस्प्ले लगाने के बाद वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है। ये देखिए वोल्टेज बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गया है, जो कि 15.7 है। यानी कि ये बिल्कुल साफ साबित है कि जब डिस्प्ले कनेक्ट हो रहा है तो लोड बढ़ जाने की वजह से इसकी बैकलाइट की वोल्टेज बिल्कुल कम हो गई, जो कि मात्र 15 जस्ट हाफ हो गई। तो इसके लिए अब आप कंफ्यूज्ड रहेंगे कि ये आखिर फॉल्ट है कहाँ से। जब डिस्प्ले की लोड, जब तक डिस्प्ले कनेक्ट नहीं हुआ तब तक वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट और एकदम कांस्टेंट थी, और जैसे ही मैंने डिस्प्ले लगाया वैसे ही वोल्टेज कम हो गई। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो मैं तो जानता ही हूँ कि ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ। आइए, ये देखिए मैं इस कॉइल को खोलने जा रहा हूँ और इस कॉइल को खोलूँगा और उसके बाद इस कॉइल को चेंज करके देखूँगा। देखिए मैंने कॉइल खोल दिया है। ये कॉइल जो है छोटा सा कॉइल है। ये देखिए अब मैं इस कॉइल की जगह में कोई दूसरा कॉइल लगाऊंगा किसी स्क्रैप बोर्ड से। तो आइए देखते हैं। इस सेम साइज़ मिलना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करूंगा। ये देखिए हमारे पास है एक बोर्ड, जिससे मैं ये भी लाइट सेक्शन का ही एक कॉइल है, और मैं इस कॉइल को मैं खोलता हूँ। आइए देखते हैं। ये मैंने इसमें पेस्ट अप्लाई कर दिया। ये कॉइल मैंने खोल दिया है इसमें का। चूँकि मैंने जो कॉइल खोला है वो इसके मुताबिक बहुत बड़ा है। ये देखिए ये कॉइल काफ़ी बड़ा है और ये कॉइल काफ़ी छोटा है। तो मैं सिर्फ चेक करूँगा
और चेक करके आपको दिखाऊंगा कि ब्राइटनेस कैसे बढ़ता है। आइए पहले हम इसमें 2 तार जंपर मारेंगे और यहाँ पे इसे कनेक्ट करेंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए मैंने इस कॉइल में जंपर मार दिया है और 2 तार मैंने इसमें कनेक्ट करके अभी यहाँ मैंने सिर्फ कनेक्ट किया है, सिर्फ चेक करने के लिए। और जब ये चेक हो जाएगा तो मैं परफेक्ट कॉइल बिल्कुल इस साइज़ का लगा दूंगा, नया दूसरा या किसी स्क्रैप बोर्ड से। तो अब मैं ये चेक करता हूँ कि परफेक्ट वोल्टेज आ कितनी रही है। ये फिर सिर्फ मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लगा करके सिर्फ मुझे चेक करना है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल उस कॉइल को चेंज किया और ये देखिए हैंडसेट का ब्राइटनेस फर्स्ट क्लास बढ़ गया। तो इससे हम एक चीज़ तो क्लियर हो गए कि हमारा कॉइल ही ख़राब था। मैं आपको पहले बताता और श्योरिटी के साथ बताता तो वो बात अलग होती। और मैंने टच अभी कनेक्ट नहीं किया है। ये देखिए मैं पीछे का आपको पोर्शन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने कॉइल इस तरह पकड़ा हुआ है और ये मैं टच अभी मैंने नहीं लगाया। चलिए मैं टच लगाता हूँ और उसके बाद ब्राइटनेस कम भी करके देखूँगा। आइए देखते हैं। ये मैंने टच स्क्रीन लगा दिया है और अब मुझे हैंडसेट फिर से बैटरी निकाल करके बंद करना होगा और फिर से ऑन करना होगा। उसके बाद ही हमारा टच स्क्रीन काम करेगा। ये देखिए मैंने कॉइल कनेक्ट किया है इस तरह से और अब मैं फिर से इसे पावर की इस तरह से मैं ऑन करूँगा। ये देखिए ये मैंने हैंडसेट ऑन कर दिया है और ये देखिए अब इस हैंडसेट की ब्राइटनेस पहले से काफ़ी इम्प्रूव ओरिजिनल लाइट आ गई है इसकी, जो कि इसके कॉइल ख़राब होने की वजह से। एक बात का हमेशा ख्याल रखें, जब तक डिस्प्ले कनेक्टर डिस्प्ले में नहीं जुड़ा होता है तो वोल्टेज जो भी शो करती है वो एक्चुअल ट्रू नहीं मान सकते जब तक उस पर लोड ना पड़े। जैसे ही हमने उसे डिस्प्ले का लोड दिया वो 37 वोल्ट से घट करके 15 वोल्ट पे चला गया। और अब हम ये भी चेक करेंगे कि इस कॉइल को चेंज करने के बाद अब एक्चुअल लोड पड़ने के बाद वहाँ वोल्टेज कितनी है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले हम इसकी ब्राइटनेस को कम बेसी करके देखते हैं। ये देखिए ये कम हो गई और ये देखिए बढ़ गई। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि वहाँ हमारे एक्चुअल अभी वोल्टेज कितनी आ रही है लोड पर, लोड लगने के बाद, यानी कि डिस्प्ले लगने के बाद। ये हमने मल्टीमीटर कर दिया 200 पे। ये देखिए ये हमने 200 पे कर दिया और ये अब हम वोल्टेज इस कैपेसिटर पे चेक करेंगे, उसी कैपेसिटर पे। ये देखिए 3.7 वोल्ट बता रही है। क्यों? क्योंकि फ़ोन अभी लॉक स्क्रीन में चला गया है। अब इसका लॉक स्क्रीन हम हटाएंगे इस पावर की को एक बार दाब कर। ये देखिए ये हमने क्लिक किया और बैकलाइट जल चुकी होगी और अब हम वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखिए अब 16.9 वोल्ट, ये हमारा एक्चुअल वोल्ट लोड यानी डिस्प्ले लगने के बाद आनी चाहिए। ये अब फ़ोन फिर से लॉक स्क्रीन में चला गया और ये अब वोल्टेज हो गई 3.6 वोल्ट। तो टेक्नो गाइस, क्या देखा आज की वीडियो में आपने? वीडियो कुछ थोड़ा लंबा तो हो गया था क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग की मैं सिर्फ बातें करता हूँ, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग की आज तक आपको एग्जाम्पल मैं ठीक से दे नहीं पाया था। वीडियो थोड़ी लंबी तो हो गई, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर ट्रेनिंग देने की वजह से ही वीडियो लंबी हुई। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि प्रॉपर ट्रेनिंग होने की वजह से मैंने सिर्फ एक ही जगह निशाना लगाया और वो है उसका कॉइल, जो भी आज मेरा टॉपिक था लाइट के मामले में, बैकलाइट जो भी इश्यूज थे उसमें, उस हैंडसेट में। और जो मैंने निशाना लगाया वो निशाना मैं लगाता कैसे हूँ, यही चीज़ मैं ट्रेनिंग के दौरान बताता हूँ। और बहुत सारी टिप्स है, ट्रिक्स है जो कि आप आसानी से समझ सकते हो, बिल्कुल चुटकियों में। कोई परेशानी नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई डर नहीं। आप बिल्कुल आराम से इस ट्रेनिंग को करके आप एक प्रॉपर टेक्नीशियन बन सकते हो।
और मैं यही बोलना चाहूँगा, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत थैंक्स सभी श्रोताओं को जो मेरा वीडियो देखते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर पसंद आए तो, ना पसंद आए तो जैसी आपकी मर्ज़ी, लेकिन आगे और भी वीडियो देखने के लिए अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप देखते ही रहेंगे। लेकिन अगर काम करना है, परफेक्ट काम करना है, आने वाले दिनों में सारे 4G हैंडसेट्स की वारंटी ख़त्म होने वाली है, आपके पास काम काफ़ी आएंगे। तो आप अगर पहले से रेडी हों, स्किल्ड हों, पहले से पूरी तरह से नॉलेज से भरे हुए हों, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। तो तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।